नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार जो कि एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं यह वीडियो के माध्यम से जो टीचर्स हैं या जो आजकल एग्ज़ाम होने जा रहा है प्रिंसिपल का, उनके बारे में कि वो बच्चों में कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं जो लगता है कि कुछ अबनॉर्मल सा है, आप कब किस परिस्थिति में पहचानने का प्रयास करेंगे ताकि उसका जल्दी इंटरवेंशन किया जा सके और वो आपके नज़र से दूर ना हो पाए, और जिसकी वजह से गार्जियन को आप जल्दी से इन्फॉर्म कर पाएँ ताकि उनको जल्दी से किसी डॉक्टर का या किसी की ज़रूरत हो या नॉन फार्माकोलॉजिकल कुछ मेथड्स की ज़रूरत हो, जो भी आप संभावनाएं हैं उसके लेकर हम आगे बढ़ सकें। मुख्य रूप से हम बच्चों को दो ग्रुप में बांट कर देखते हैं कि जैसे कुछ बच्चे जो 2 साल से या 7-8 साल तक हैं या उसके बाद वाले बच्चे, दोनों में कुछ समस्याएं अलग अलग हो सकती है। शुरू के बच्चों में जो छोटे जो बच्चे हैं जो 2 साल से या 4 साल के बाद जो प्री स्कूल में जाते हैं और 7वीं 6 साल 7 साल तक 8 साल तक, कैसे थोड़ा सा आप अनुमान लगाएंगे कि उनमें कुछ समस्याएं हैं। बच्चा में क्या ऑब्जर्व करेंगे आप लोग जो बीइंग ए टीचर और बीइंग ए स्कूल प्रिंसिपल और हेड, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे में कुछ अबनॉर्मलिटी तो नहीं हो रही है या बच्चा कुछ नॉर्मल जो ट्रैक है उससे बाहर तो नहीं हो रहा है, जिसको कि आप ऑब्जर्व कर सकें और गार्जियन को गाइड कर पाएँ और बच्चों को भी आप गाइड कर पाएँ गार्जियन को साथ लेकर। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उसमें यूजुअली आपको जो कॉमन प्रॉब्लम मिलेगा, बच्चा थोड़ा सा एक तो अलग रहेगा अगर कुछ समस्याएं उसको होगी तो। अगर जो बच्चे स्लो लर्नर होंगे वो ध्यान नहीं लगाएंगे, आँख से आँख नहीं मिलाएंगे, वो अपनी दुनिया में मगन रहने का प्रयास करेंगे, अकेले बैठे रहेंगे, या कुछ जो इनेट ऑब्जेक्ट है जो एक जैसे खिलौना है, टॉयज है, उसी में उनका ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप कुछ बोलेंगे तो वो सुनाई नहीं पड़ेंगे या आपके तरफ देखेंगे नहीं। कभी आप उसके सामने स्माइल करेंगे छोटे बच्चों के सामने तो वो स्माइल नहीं करेगा, इसमें कि सोशल जो स्माइलिंग होती है वो नहीं होता। तो इस तरह से इन सब अगर एक्टिविटी को आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि शायद बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अबनॉर्मलिटी है और बच्चे को फर्दर कुछ करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत है। उसके लिए फिर हम इस वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। सेकंड जो ग्रुप है वह है, कह सकते हैं कि अर्ली टीन टू लेट टीन, इसमें कि 9 साल के बाद से लेके 17-18 साल तक के बच्चे। इस ग्रुप में बच्चों में दूसरे तरह की आपको समस्याएं दिखेगी, जहाँ पे इस एज में ग्रुप जो बच्चों में काफ़ी बदलाव होता है, उनके फिजिकल शारीरिक रूप में काफ़ी चेंजेज आने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह से बहुत बार बच्चे जो डेवलपमेंट के दौरान कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में चले जाते हैं, सेल्फ को लेकर, उनकी सेल्फ इमेज को लेकर वो कभी कभी परेशान होने लगते हैं, दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं। कुछ बच्चे पीयर प्रेशर में आके गलत रास्ते पे जा सकते हैं, जैसे कि नशा करने लगेंगे। उनमें एक्सपेरिमेंटेशन की बड़ी ललक होती है उस एज में, टीन एज ग्रुप में, कि हमें ये भी करना है वो भी करना है। हर चीज़ों को सीखने की, वो शायद गलत है या सही है उसका वो अनुमान नहीं लगा पाते। तो बीइंग ए टीचर, बीइंग ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, बीइंग ए प्रिंसिपल, ये उनकी दायित्व बनता है कि वो अपने स्कूल के बच्चों पे नज़र रखें, जिससे कि उस बच्चों में अगर कुछ ज़रूरत है, उसको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप उसको इन्वॉल्व कर सकें और उसको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए। कुछ और जो कॉमन टीन्स में प्रॉब्लम होती है कि पढ़ाई से वो दूर हटने लगते हैं। जब वो पढ़ाई से दूर हटने लगें या चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है उनका, ये सब कॉमन सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे। अगर ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करते हैं या क्लास टीचर उनको ऑब्जर्व करते हैं
जो क्लास टीचर चूँकि बच्चों को डेली देखते हैं, वो शायद बच्चों में जल्दी से बात को पकड़ सकते हैं कि लगता है कुछ इसके व्यवहार में कुछ बदलाव आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद आप करेंगे कैसे, इसमें क्या करेंगे जिससे कि बच्चे को हेल्प मिले। तो सबसे पहले है कि बच्चे को एक तो हमें बीइंग ए टीचर हमें ना फैसिलिटेटर का काम करना होता है। हम कोई कमांडर नहीं होते हैं, ऑर्डर पास नहीं करना होता है बच्चों को कि तुम ऐसा करो वैसा करो। उसके साथ पहले बैठकर बात करें, उसको कॉन्फिडेंस में लेंगे तो वो अपने मन की बात सभी बताएगा, तब उसकी समस्याओं को आप समझ पाएंगे। और उसके साथ साथ हो सकता है कि बच्चे का व्यवहार जो हो रहा है चेंज, वो घर के प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। कभी कभी पेरेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन नहीं होता, पेरेंट्स के बीच का इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, माँ बाप के बीच में बहुत बार झगड़े होते रहते हैं, ये सब भी कारण हो सकता है बच्चे के व्यवहार में बदलाव का। तो आपको ये भी नज़र में रखनी पड़ेगी और उसके बारे में भी आपको बात करनी चाहिए पेरेंट्स से। इस तरह से आप पेरेंट्स को साथ लेके, और बच्चे को जब तक ये भरोसा नहीं होगा तब तक वो सच बात नहीं बताएगा, वो झूठ बोलेगा या टाल देगा कि नहीं अगर हम बताएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बच्चे के साथ पहले बैठकर इंटरेक्शन थोड़ा बढ़ाना होगा, उनको फैसिलिटेट करना होगा, उनको ये ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा आपको बीइंग ए टीचर कि हाँ बच्चा बिल्कुल ओपनली आपको अपनी मन की बातें कह पाए। फिर आप अगर उसको ज़रूरत है ना समझाने का तो उसको काउंसलिंग करवाएं, उसको बताएं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये करना है। पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करें, पेरेंट्स को भी समझाने का प्रयास करें कि बच्चा इस परिस्थिति में कैसे आया है। अगर कुछ लगता है कि घर की कुछ समस्याओं की वजह से बच्चा ऐसा हो रहा है, तो अगर इसके बाद भी अगर कुछ समस्या रहती है तो फिर आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, टीचर से बात करके कि उनको आप किसी टीचर से, किसी साइकियाट्रिस्ट से या काउंसलर से मिलें। अब थोड़ी देर के लिए आते हैं छोटे बच्चों में। छोटे बच्चे जो हमने बात किया कि बहुत अर्ली स्टेज वाले जो बच्चे होते हैं, उसमें यूजुअली जो प्रॉब्लम होती है वो कि वो अपना मन नहीं लगाएगा, आपके तरफ देखेगा नहीं, उसका आई कांटेक्ट पुअर होगा, सोशल स्माइल नहीं होगा। अगर इस तरह के बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें इमिडिएटली कुछ इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है, जिसमें कि थोड़ा प्रोफेशनल का रोल ज़्यादा होता है। तो बीइंग ए टीचर आप बहुत ज़्यादा केवल पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि शायद इसमें कुछ कमियां हैं जो आप किसी प्रोफेशनल से मिलें। तो यंग छोटे बच्चों में बहुत जो टॉडलर्स हैं या जो स्कूल वाले फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, सेकंड क्लास के बच्चे हैं, उन सब में एक टीम की ज़रूरत होती है, जिसमें कि स्पेशल एजुकेटर होते हैं, काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और उनको शायद ज़्यादा अग्रेसिव, ज़्यादा कंसर्टेड एफर्ट की ज़रूरत होती है उनको वापस ट्रैक पे लाने के लिए। तो ये आप बीइंग ए इंस्टीट्यूशन हेड और बीइंग ए टीचर, बीइंग ए क्लास टीचर, बीइंग ए मेन टीचर, ये सब आप लोगों को ये ऑब्जर्व करने का प्रयास करना है, करते रहना चाहिए, ताकि बच्चे में कुछ भी चेंजेज आपको नज़र आए तो आप उसको इमीडिएटली गाइड कर पाएँ और उसको सही रास्ता दिखा पाएँ। तो ये आप खुद कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी लगता है कि कुछ ज़रूरत है, इसको शायद हम अपने बीइंग ए टीचर हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।